गाइस, क्या आप लोग भी कुड हैव बीन के यूजेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं? तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की क्लास में हम इन तीनों को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको कैन को समझना होगा। तो कैन का मतलब क्या होता है? सकता है, और इसका यूज होता है प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। अब देखिए, कुड का भी यूज किया जाता है सलाहियत यानी कि एबिलिटी को बताने के लिए, बट किस टाइम में? पास्ट में। तो प्रेजेंट में अगर आपको किसी शख्स की एबिलिटी यानी सलाहियत को बताना है तो आप कैन का यूज करते हैं, और अगर पास्ट में किसी शख्स की आपने एबिलिटी सलाहियत को बताना है तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और इसका उर्दू में मतलब क्या निकलता है? सकता था। जैसे मैं ये काम कर सकता था, आई कुड डू दिस। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड गो देयर। अब देखिए, कुड के दो और सेंस हो सकते हैं, यानी कि दो और मीनिंग्स भी हो सकते हैं उर्दू में, जैसे सका और पाया। जैसे मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। वो लोग नहीं आ पाए, दे कुड नॉट कम। क्या तुम बोल पाए? कुड यू स्पीक? तो इस तरह मॉडल कैन और कुड का आप यूज कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, ये प्रेजेंट की एबिलिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है, और कुड का मतलब होता है सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल। देखिए गाइस, यहां पर मेरा कैन और कुड को समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन के बारे में सीखने वाले हैं। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों एडवांस यूज हैं कुड के। लेकिन अगर आपको कुड का मतलब ही नहीं पता, ये तीनों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कुड के बारे में बताया ताकि आपको इन तीनों को समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए देखते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुड हैव से। सो देखिए, कुड हैव के दो डिफरेंट यूजेस होते हैं। पहला इसका यूज किया जाता है पास हो सकता था के सेंस में। देखिए, कुड का मतलब क्या होता है? सकता था। और हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है पास है। और जब कुड के साथ हैव आता है तो इसका मतलब निकलता है पास हो सकता था। और दूसरा इसका यूज निकलता है कर सकता था पर नहीं किया, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। सो आई थिंक आप लोगों को मीनिंग्स तो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन रहती है कि क्योंकि कुड हैव के दो मीनिंग्स निकलते हैं। पहला क्या होता है? पास हो सकता था, और दूसरा कर सकता था पर नहीं किया। तो किस सेंटेंस में आप पहले वाला मीनिंग यूज करेंगे और किस सेंटेंस में आप दूसरे वाला मीनिंग यूज करेंगे, यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। तो मैं आप लोगों के लिए आसान सी एक ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूं। अगर कुड हैव के बाद कोई नाउन लिखा गया है, नाउन मतलब किसी शख्स या फिर किसी चीज का नाम लिखा गया है कुड हैव के बाद, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर कुड हैव का मतलब है पास हो सकता था। लेकिन अगर कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, यानी कोई वर्ब वहां आ रहा है और वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में लिखी गई है, तो वहां पर आप कुड हैव का मतलब निकलता है कर सकता था पर नहीं किया। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखेंगे। अगर कुड हैव के बाद नाउन आ जाए तो उसके सेंटेंसेस किस तरह बनेंगे। जैसे देखिए, मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। अब यहां पर देखिए, कुड हैव के बाद कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि पेन आया। पेन क्या है? एक चीज का नाम है, नाउन है। तो यहां क्या मीनिंग निकलेंगे कुड हैव के? पास हो सकता था। मेरे पास पेन हो सकता था, आई कुड हैव अ पेन। इसी तरह हमारे पास किताबें हो सकती थी, वी कुड हैव बुक्स। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हम उसका यूज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब जो सच नहीं है, जो रियल नहीं है, अनरियल सिचुएशन है। जैसे एग्जांपल देखें, वो एग्जाम्स पास कर सकता था, ही कुड हैव पास द एग्जाम्स। अब यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने बताया था कि पास की एबिलिटी की बताने के लिए तो आप सिर्फ कुड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? तो देखिए, सिर्फ कुड का यूज तब किया जाता है जब आप सिर्फ पास्ट की एबिलिटी बताते हो। जैसे वो तैर सकता था, ही कुड स्विम। यहां पर आप सिर्फ बता रहे हो वो तैर सकता था, यानी कि आप बचपन में बता रहे हो बचपन में वो तैर सकता था,
बट जब आप कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो आप वहां पर रेग्रेट कर रहे होते हैं, आप वहां पर पछता रहे होते हो। जैसे वो एग्जाम्स पास कर सकता था, ही कुड हैव पास द एग्जाम्स, मतलब आपके पास एग्जाम पास करने की सलाहियत यानी कि एबिलिटी आपके पास थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप नहीं कर पाए। तो यहां पर आपको रेग्रेट फील हो रहा है, आप पछता रहे हो कि काश कि मैं पेपर पास कर लेता। पर आप पास्ट की एक ऐसी एबिलिटी बताना चाह रहे हो कि जिसमें कोई रेग्रेट फील नहीं हो रहा है। जैसे मैं पहले डांस कर सकता था, मैं दौड़ सकता था। तो आप एक जनरल बात कर रहे हो, आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है, आई कुड डांस, आई कुड रन। लेकिन अगर आप पास में एक ऐसी एबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की है, ठीक है, आप वहां पर पछता रहे हो, आप रेग्रेट फील कर रहे हो, या फिर वो बात अनरियल है, हकीकत नहीं है, हाइपोथेटिकल है, आप बस इमेजिन कर रहे हो। तो उस वक्त आप कुड हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो इम्तिहान पास कर सकता था। अब यहां देखिए, यहां पर रेग्रेट फील हो रहा है, वो कर सकता था, उसके पास ये एबिलिटी थी लेकिन उसने नहीं पास की है। अब यहां पर वो पछता रहा है, अनरियल बात है, हकीकत में वो पास नहीं कर सका। तो आप कहेंगे ही कुड हैव पास द एग्जाम्स। पास्ट थर्ड फॉर्म है, कुड हैव के बाद आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट द एग्जाम्स। वो मेरी मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड मी। शी कुड हैव हेल्प्ड मी, वो मेरी मदद कर सकती थी। ये एक अनरियल सिचुएशन है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मेरी मदद ही नहीं की, बस आप इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो कुड हैव के साथ अगर आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हो तो आप हाइपोथेटिकल कंडीशन या फिर अनरियल चीजों के बारे में बताता है ये, ठीक है। तुम मुझे फोन कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी। यू कुड हैव कॉल्ड मी, वो मैच जीत सकते थे, दे कुड हैव वॉन द मैच। विन की थर्ड फॉर्म आती है वॉन, दे कुड हैव वॉन द मैच। तो सिंपल है, अगर कुड हैव के बाद नाउन लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा मेरे पास हो सकता था, और अगर कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहां पर इसका मतलब निकलेगा कर सकता था पर नहीं किया, ठीक है। सो नेक्स्ट है कुड बी। इसका मतलब होता है, देखिए कुड का मतलब क्या होता है, सकता था, और बी का मतलब होता है होना। और जब कुड और बी दोनों साथ में आते हैं तो इनके मीनिंग्स होती हैं हो सकता था या फिर बन सकता था। तो यहां पर सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल और इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुड बी का इस्तेमाल, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कुड बी के बाद आप कोई वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कुड बी के बाद या तो नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आता है। तो जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे तुम डॉक्टर बन सकते थे, वो इंजीनियर बन सकता था, वो घर पर हो सकता था, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कुड बी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम डॉक्टर बन सकते थे, यू कुड बी अ डॉक्टर, वो घर पर हो सकती थी, शी कुड बी एट होम, वो लीडर बन सकता था, ही कुड बी अ लीडर। तुम गुलकार नहीं बन सकते थे, यानी कि सिंगर नहीं बन सकते थे। अब देखिए यहां पर अगर आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने तो आप कुड और बी के बीच में नॉट लगा देंगे और सेंटेंस बन जाएगा यू कुड नॉट बी अ सिंगर। इसी तरह देखिए, उस वक्त वो गुस्सा हो सकता था, उस वक्त के लिए हम यूज करेंगे एट दैट टाइम, वो बहुत गुस्सा हो सकता था, ही कुड बी वेरी एंग्री। यहां पर एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है, तो कुड बी के बाद आप या तो नाउन आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है, जिसके मीनिंग निकलेंगे हो सकता था या फिर बन सकता था। अब देखिए लास्ट हमारे पास बच गया कुड हैव बीन, लेकिन यहां पर आप लोगों को कुड हैव बीन के साथ साथ एक बार फिर कुड बी सिखाऊंगा, क्योंकि कुड बी के दो यूजेस होते हैं। पहला यूज तो आप लोगों ने देखा, बन सकता था या फिर हो सकता था के सेंस में होता है, ठीक है। दूसरा जो इसका यूज होता है वही सेम यूज कुड हैव बीन का भी होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों को एक साथ ही डिस्कस किया जाए, एक साथ ही जिक्र कर लिया जाए। तो देखिए कुड बी और कुड हैव बीन, इन दोनों का यूज हम पैसिव वॉइस में करते हैं। किस सेंस में करते हैं, जब हमारे कहने का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता था, तो यहां पर काम का जिक्र है, मतलब वर्ब आएगी, तो वर्ब आएगी तो किस फॉर्म में आएगी, पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो यहां पर भी हम कुड बी और कुड हैव बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुझे भेजा जा सकता था, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी कि आई,
और यहाँ पर वर्ब क्या है, भेजना, मतलब सेंड की हमें थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंट। यहां पर सेंटेंस बन जाएगा आई कुड बी सेंट। यहां पर आप लोग कुड बी की जगह कुड हैव बीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं आई कुड हैव बीन सेंट। इसी तरह देखिए, उसे पीटा जा सकता था, तो यहां पर वर्ब क्या है, पीटना, मतलब बीट, तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन, तो सेंटेंस बन जाएगा ही कुड बी बीटन, या फिर आप कह सकते हैं ही कुड हैव बीन बीटन। सो आई होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।